दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है मेरे पिछले सारे लेक्चर्स आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो अपन देखने जा रहे हैं वो है फाइलम सब फाइलम। पहले था, अभी हम इसको बोल रहे हैं नॉन कॉर्डेटा का आखिरी फाइलम, फाइलम हेमी कॉर्डेटा। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप लोग वैसे ही कवर करिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं एक तो स्टोमोकॉर्ड को लेकर के है। स्टोमोकॉर्ड एक नोटोकॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर जिसको गलती से साइंटिस्ट शुरू में नोटोकॉर्ड मान रहे थे और इसको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लासिफाई कर लिया गया था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ना इसका ओरिजिन वैसा है। तब इसको नोटोकॉर्ड एब्सेंट वाले ग्रुप में रखा गया, नोटोकॉर्ड एब्सेंट इसके अंदर माना गया और इसको फाइलम कॉर्डेटा से निकाल करके नॉन कॉर्डेटा में टॉप मोस्ट पोजीशन पर रखा गया। तो देखिए, एक तो ये क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, गिलस्लेट्स इसके पास मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। कुछ ही मेंबर्स इस फाइलम के अंदर हैं, मतलब ये एक माइनर ग्रुप है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स काफ़ी कम है। हमारे सिलेबस में दो ही हैं, एक तो बैलेनोग्लॉसस है और एक सैकोग्लॉसस है। तो हम ये दो ही एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम हेमीकॉर्डेटा। वही उसी तरह से हम देख करके चल रहे हैं कि सबसे पहले हम इसके नेम का मीनिंग देखते हैं। तो देखिए, हम इसका क्या मीनिंग दे रहे हैं। इसमें जो वर्ड आएगा इसको हम बोल रहे हैं हेमीकॉर्डेटा। तो देखिए, हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड, मतलब बॉडी की हाफ लेंथ तक नोटोकॉर्ड लिए हुए ये एनिमल्स जाने जाते हैं। तो हाफ लेंथ ऑफ द बॉडी नोटोकॉर्ड से कवर्ड, इसलिए हम इनको हेमीकॉर्डेट ये नाम देते हैं। तो दोस्तों, सब फाइलम हेमीकॉर्डेटा पहले ये कहलाता था, अभी हम इसको फाइलम कॉर्डेटा कह रहे हैं। तो देखिए आप, क्या इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला पॉइंट यही हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन लिए हुए ये प्रेजेंट है। कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट अपन ने देखा, दूसरा जनरल फीचर्स इसके क्या हैं इसको अपन देख रहे हैं। बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बनी, मल्टी सेल्यूलर, तीनों जर्म लेयर्स इसके पास हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मल्टी सेल्यूलर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री कैसी? सिमेट्री इसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। सेगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता। सीलोम बिल्कुल सही है, सीलोम इनके पास है, इसलिए हम इनको सीलोमेट, और सेगमेंटेशन नहीं होने की वजह से हम इनको अनसेगमेंटेड ये नाम दे रहे हैं। तो देखिए, मल्टी सेलुलर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल, सीलोमेट और अनसेगमेंटेड। सेम वही पॉइंट वापस से एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं इनके हैबिटेट पर। ये एनिमल्स हमें कहाँ मिलेंगे? तब देखिए, ये एनिमल्स हमें सिर्फ और सिर्फ सी वाटर के अंदर मिलते हैं। तो हम इनको क्या बोल रहे हैं? एक्सक्लूसिवली मेरीन हैबिटेट लिए हुए ये एनिमल्स हैं। तो एक्सक्लूसिवली मेरीन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सी वाटर के अंदर ये रहना पसंद करते हैं। तो फ्रेश वाटर एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब आ जाते हैं इनकी हैबिट्स पर। ऑर्गेनाइजेशन हैबिट, जैसे सॉलिटरी या कॉलोनियल, इसको हम देख रहे हैं। कौन कौन सी? एक है सॉलिटरी और दूसरी कॉलोनियल। तो सॉलिटरी के एग्जाम्पल अपने सिलेबस में है, कॉलोनीज भी बनाते हैं। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल यहाँ पर कोट करूँगा। सॉलिटरी ये एनसीईआरटी ने दिया है बैलेनोग्लॉसस, ये सॉलिटरी फॉर्म है। क्या कहलाता है? बैलेनोग्लॉसस। कॉलोनियल फॉर्म का क्या एग्जाम्पल है? तो दोस्तों याद रखना है इसका एग्जाम्पल,
ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम। तब देखिए कॉलोनियल फॉर्म इसके अंदर कहलाती है रैप्डोप्ल्यूरा, ये कॉलोनी है। तो बेलेनोग्लॉसस सॉलिटरी, सैकोग्लॉसस सॉलिटरी, कॉलोनियल फॉर्म रैप्डोप्ल्यूरा। फूड हैबिट इसमें सारे के सारे फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ज़्यादातर मेंबर फ्री स्विमिंग हैं, जहां मर्जी हो तैर करके चले जाते हैं, तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, फ्री स्विमिंग। तो ज़्यादातर मेंबर्स इसके फ्री स्विमिंग होते हैं। तो देखिए फर्स्ट 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर किए, किसके, हेमिकॉर्डेटा। अब आ जाते हैं बॉडी फीचर्स पर। 5th पॉइंट हम बॉडी फीचर्स का ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अब इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट बॉडी फीचर्स हैं। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम ये पॉइंट लिख रहे हैं। तब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट कहाँ पर, ये मिलती है कॉलर रीजन में, ठीक है। तो कॉलर रीजन में स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जिसे गलती से नोटोकॉर्ड मान लिया गया था, तब ये स्टोमोकॉर्ड है ना। तो ये है क्या, ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। स्टोमोकॉर्ड होती तो मीजोडर्मल ओरिजिन, अगर नोटोकॉर्ड होती तो मीजोडर्मल ओरिजिन की होती, ये स्टोमोकॉर्ड है। तब देखिए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, तब इसका जब हम ओरिजिन देखते हैं तो देखिए इसका ओरिजिन कैसा है। तो स्टोमोकॉर्ड, इसका ओरिजिन एंडोडर्मल ओरिजिन है। तब इसी पॉइंट को बेस बना करके कि ये नोटोकॉर्ड जैसी दिख रही है लेकिन नोटोकॉर्ड है नहीं, तब इस फाइलम की टैक्सोनॉमिकल पोजीशन को चेंज किया गया। इसको कहाँ रखा गया, इसको अब हम नॉन कॉर्डेटा के टॉप मोस्ट ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो बॉडी फीचर में पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसकी इंपॉर्टेंट बॉडी कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड पॉइंट पर आ रहे हैं। तब देखिए सेकंड पॉइंट बॉडी फीचर का क्या है, कैसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम सेकंड पॉइंट में चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, ओपन है या क्लोज, तब याद रखना है सर्कुलेटरी सिस्टम इस फाइलम के पास ओपन टाइप का है। तीसरा देखिए ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तब रेस्पिरेशन बाय कैसे होता है, ये रेस्पिरेशन होता है गिल्स की हेल्प से। तो गिल्स यहाँ पर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह बिहेव कर रहे हैं, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। फिर हम आ जाते हैं इनके बॉडी डिविजन्स पर। बॉडी डिविजन्स 3 पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सबसे आगे की तरफ ये पार्ट कहलाता है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस का मतलब एक्सटेंशन ऑफ माउथ, प्रोबोसिस कहलाएगा। इसके पीछे की तरफ कॉलर, और सबसे पीछे ये पार्ट कहलाता है ट्रंक। तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक 3 पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड किया गया है। ये वाला पॉइंट देखिए, ये कॉलर रीजन में मिलने वाली स्टोमोकॉर्ड है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे स्टोमोकॉर्ड बोला गया है। तब ये डिवीजन मैंने क्यों बताया, क्योंकि 5th पॉइंट मैं इसी के साथ लिख रहा हूँ। क्या पॉइंट है, तब देखिए एक्सक्रीशन कैसे कर पाएंगे, एक्सक्रीशन बाय कौन सी स्ट्रक्चर है इनके पास, तब याद रखना है इनके पास एक्सक्रीशन के लिए एक ग्लैंड होती है जो प्रोबोसिस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है।
ये ग्लैंड कहलाती है प्रोबोसिस ग्लैंड। ये एक्सक्रीशन के लिए एक ज़रूरी ग्लैंड प्रोबोसिस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों ये इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हुए जितना एनसीईआरटी ने कवर किया है। ठीक है, फिर हम 6th पॉइंट पर आ जाते हैं, इनके रिप्रोडक्शन पर। किस तरह से ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इसको अपन देख रहे हैं। रिप्रोडक्शन तो याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रेजेंट होता है। सेक्सेस ये सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इनमें पानी में होता है, मतलब बॉडी के बाहर होगा तो हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फिर डेवलपमेंट लार्वा बना करके होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। तो देखो बिल्कुल छोटा सा ग्रुप, बहुत कम इसके मेंबर्स, बहुत कम इसके एग्जाम्पल्स। हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। 7th पॉइंट क्या है ये एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला एग्जाम्पल ये कहलाता है बेलेनोग्लॉसस। कॉमन नेम क्या है, इसको टंग वॉर्म ये नाम भी देते हैं। बेलेनोग्लॉसस टंग वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा और आखिरी एग्जाम्पल ये कहलाता है सैकोग्लॉसस। क्या बोल रहे हैं इसको, सैकोग्लॉसस। ये दूसरा एग्जाम्पल। तो देखिए बहुत छोटा सा ग्रुप, हमने बात की हेमिकॉर्डेटा की। हाफ लेंथ ऑफ द बॉडी तक नोटोकॉर्ड मिल रही है। गलती से पहले इनमें नोटोकॉर्ड को प्रेजेंट मान लिया गया, तब इनको क्लासिफाई किया गया एज ए सबफाइलम कॉर्डेटा, है ना। अंडर कॉर्डेटा इसको सबफाइलम रखा गया और हेमिकॉर्डेटा के नाम से डिस्क्राइब किया गया। तब हेमिकॉर्डेटा की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, हाफ लेंथ तक नोटोकॉर्ड देख ली गई, लेकिन जब बाद में माइन्यूटली इसको स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि जिसको नोटोकॉर्ड समझा जा रहा था वो एक्चुअल में स्टोमोकॉर्ड निकली। स्टोमोकॉर्ड मतलब एलिमेंट्री कैनाल का एक एक्सटेंशन निकली। तब इसे एलिमेंट्री कैनाल हमें पता है एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है। नोटोकॉर्ड ये भी बहुत अच्छे से हमें पता है कि ये मीजोडर्मल ओरिजिन की है। क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं मिली तब हमने इनको कॉर्डेटा से निकाल दिया। अब इसको रीक्लासिफाई रीपोजिशन किया, हमने नॉन कॉर्डेटा के टॉप ग्रुप की तरह इसको क्लासिफाई किया, इकाइनोडर्मेटा के ऊपर इसकी पोजीशन की। तो ये इसकी टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, इसकी पोजीशन चेंज हुई है। नोटोकॉर्ड पहले मान ली गई थी, अब नोटोकॉर्ड नहीं है, उसकी जगह स्टोमोकॉर्ड है, जो एक रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड जैसी कहला सकती है, लेकिन टेक्निकली वो नोटोकॉर्ड जैसी कोई कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए प्रेजेंट नहीं है। तब देखो उस हिसाब से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एक ही पॉइंट मैंने एनसीईआरटी के बाहर से लिखा है और वो है एक ही टर्म है रैप्डोप्ल्यूरा। रैप्डोप्ल्यूरा इसके कॉलोनी का एक एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये हेमिकॉर्डेटा बहुत छोटा सा ग्रुप, बड़े आराम से आप एक बार भी इसको अच्छे से ढंग से पढ़ लेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसके एग्जाम्पल 2 ही हैं, वो बड़े आराम से याद हो जाएंगे। तो इसके बाद हम फाइलम कॉर्डेटा, उसके बेसिक फीचर्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हेमिकॉर्डेट्स,